हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉप 10 लॉन्गेस्ट ब्रिज के बारे में लेके आए हैं कि भारत में कौन से 10 सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज हैं जिन्हें टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया गया है और इन्हें क्यों टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया गया है, इसके बारे में भी आज हम टू द पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जैसे कि रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, माउंटेन हैं, ब्रिजेस हैं, और इनके बारे में जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 लॉन्गेस्ट ब्रिज के बारे में और जानते हैं कि भारत में कौन से 10 सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप ऐसे ही किसी और एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। A bridge is a structure built to span physical obstacle without closing the way underneath, such as the body of a water, valley, road, or the purpose of providing passage over the obstacle. India is well known as the land of rivers. To tackle all the obstacles let down by the rivers, we have constructed many bridges. सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ब्रिज एक्चुअली होता है। ब्रिज एक ऐसी फिजिकल ऑब्स्टिकल हम कह सकते हैं जिसको बनाया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, मेनली से ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जाता है। या तो नदियों के ऊपर इसे बनाया जाता है, या किसी रोड के ऊपर बनाया जाता है, किसी वाटरफॉल के ऊपर, या फिर किसी वैली के ऊपर ब्रिजेस को बनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत भारत में बहुत सारी नदियां पाई जाती है, इसे लैंड ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर उन रिवर्स को पार करने के लिए कई ऐसे बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए गए हैं भारत में। सम ऑफ देम आर रोड, some are rail cum road and many are magnificent work of engineers of India। कुछ कैसे हैं जैसे कि रोड पे बनाए गए हैं ब्रिजेस वो हैं, कुछ ऐसे हैं रेल कम रोड्स हैं, और ऐसे बहुत से मार्वलस कंस्ट्रक्शन आपको भारत में देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया हैज सम ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिजेस अबव वाटर एंड अमेजिंग लिस्ट ऑफ रेलवे ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। भारत में जो ब्रिज पाए जाते हैं पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर जो पाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर के होते हैं। और अगर हम रेलवे ब्रिजेस की बात करें तो ये पूरे विश्व में रेलवे ब्रिजेस में बेस्ट हैं। Bridges are considered the critical component of a nation infrastructure. It increases the cash flow when they join two places that complement each other economically। ब्रिज क्या करते हैं भारत में ही नहीं कह सकते, हम कहीं भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है कि बहुत ही नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में इनका काफी ज्यादा योगदान रहता है। क्योंकि अगर ये दो ऐसी जगहों को जोड़ते हैं जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं इकोनॉमिकली, और उनको ब्रिज के माध्यम से जोड़ा जाता है तो ये इकोनॉमिकल कंडीशन पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला और लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है भारत में, तो वो है ढोला सादिया ब्रिज, जिसकी हम लंबाई की अगर बात करते हैं तो ये है 9.15 किलोमीटर। ढोला सादिया ब्रिज ऑल्सो नोन एज अ भूपेन हजारिका सेतु। ढोला सादिया ब्रिज इज ओवर द माइटी ब्रह्मपुत्र इज बिकम द इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज अबव वाटर। ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। ढोला सादिया ब्रिज को हम भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये, जो कि पानी के ऊपर बना है। द 9.15 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज कनेक्ट असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये किसी दो जगहों को कनेक्ट करता है, जैसे कि ये असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों को एक दूसरे से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन किया गया था हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था 2022 में। It reduced the distance between the Assam and Arunachal Pradesh by 165 किलोमीटर and cut down the travel time by 5 hours। अब इसके होने का क्या उपयोग रहा, यानी क्या सुविधा थी जो इस ब्रिज के होने से हुई? तो इसने क्या किया, इसने जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का डिस्टेंस था उसको 165 किलोमीटर कम कर दिया, यानी कि कम से कम 5 घंटे का जो ट्रैवल टाइम था उसको इस ब्रिज ने बचाया है।
तो ढोला सादिया ब्रिज भारत का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जिसे कि भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो डिबंग रिवर ब्रिज। डिबंग रिवर ब्रिज की जो हम लंबाई की बात करें तो 6.2 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। डिबंग रिवर ऑल्सो नोन एज द सिबंग ब्रिज। Dibang River Bridge across Dibang River in Arunachal Pradesh is the second longest road bridge in India. ये रोड ब्रिज है, यानी कि ये अबव द वाटर नहीं है। ये इसको हम सिबंग ब्रिज भी के नाम से भी जाते हैं, दिबंग नदी के पास है ये अरुणाचल प्रदेश में। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है भारत का, आफ्टर भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका सेतु के बाद और महात्मा गांधी सेतु से पहले ये दिबंग रिवर ब्रिज का नाम आता है, जिसकी लंबाई है 6.2 किलोमीटर लॉन्ग है ये। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज फॉर अ स्ट्रेटेजिकल रीजन एज इट हेल्प्स इंडियन आर्मी टू रीच चाइना बॉर्डर इन लेस टाइम। ये ब्रिज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका एक स्ट्रेटेजिकल रीजन है। क्यों? क्योंकि ये भारत की जो इंडियन आर्मी है उसको चाइना बॉर्डर तक पहुंचाने का काम करता है, वो भी कम समय में, इसीलिए ये ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है 5.6 किलोमीटर, बिहार में है ये। द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। ये भी रिवर ब्रिज है, ये रोड ब्रिज नहीं है। ये आप डिफरेंस याद रखिएगा कि रोड ब्रिज अलग होते हैं और रिवर ब्रिज अलग होते हैं। ओवर द ब्रिज एंड अबव द रिवर, अबव द वाटर बहुत अलग बात होती है कि नदी के पास या नदी के ऊपर जो ब्रिज है, जैसे कि भूपेन हजारिका जो है, भूपेन हजारिका सेतु जो है ये पानी के ऊपर है, अबव द ब्रिज कहा, अबव द वाटर कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो हमने दिबंग ब्रिज की बात करी, ये रोड ब्रिज है। और अभी जो महात्मा गांधी सेतु है ये क्या है? वॉज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। ये रिवर ब्रिज है ओवर द रिवर गंगा। ये गंगा नदी के ऊपर है, कनेक्टिंग पटना इन द साउथ टू हाजीपुर। ये पटना को साउथ ऑफ हाजीपुर से कनेक्ट करता है। इट इज 5,750 meters long river bridge, one of the major tourist attraction of the state। यानी कि बिहार की स्टेट का ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला ब्रिज है। It was inaugurated by then Prime Minister Indira Gandhi in 1982। It was the longest bridge for many years before the Dibang Bridge was inaugurated। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? इसका इनॉग्रेशन भी हमारी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया गया था, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा 1982 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। कई वर्षों तक ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज रहा, लेकिन जब दिबंग ब्रिज इनॉग्रेट हुआ तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज हो गया, और उसके बाद भूपेन हजारिका सेतु के आने के बाद ये थर्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज है अब भारत का एट प्रेजेंट सिनेरियो में। फोर्थ अगर हम बात करें तो बांद्रा वॉरली सी लिंक। बांद्रा वॉरली सी लिंक की लॉन्गेस्ट लंबाई कितनी है? 5.57 किलोमीटर, महाराष्ट्र में है ये। बांद्रा वॉरली सी लिंक और राजीव गांधी सी लिंक भी से कहा जाता है। ये फोर्थ लॉन्गेस्ट ब्रिज है अबव वाटर इन इंडिया। ये भी पानी के ऊपर है। इट इज अ मास्टरपीस बिल्ड इन इंडिया। ये इतना सुंदर है दिखने में कि इसे भारत का मास्टरपीस भी कहा गया है। भारत का एक ये मास्टरपीस है ब्रिज की अगर हम बात करें तो। द बांद्रा वॉरली सी लिंक इज अ ब्रिज दैट लिंक बांद्रा इन द वेस्टर्न suburbs ऑफ मुंबई विद वॉरली इन साउथ मुंबई। इसको बांद्रा वॉरली इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ब्रिज है वो लिंक करता है बांद्रा को वेस्टर्न सबर्ब्स पे और मुंबई को, मुंबई विद वॉरली इन साउथ मुंबई को ये लिंक करता है। इट इज अ केबल स्टेड ब्रिज विद प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्टील वियाडक्ट और आइदर साइड। ये क्या है? ये केबल स्टेड ब्रिज है, यानी कि यहाँ पर केबल्स का भी इस्तेमाल किया गया है इस ब्रिज में। द 5.57 लॉन्ग ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ द proposed वेस्टर्न फ्रीवे। ये जो 5.57 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ये वेस्टर्न फ्रीवे का एक पार्ट है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ये, और ये इसे मास्टरपीस कहा गया है क्योंकि ये ब्रिज सिंपल नहीं है, ये काफी ब्यूटीफुल भी दिखता है, इसलिए अपनी सुंदरता के लिए भी ये बांद्रा वॉरली सीलिंग ब्रिज जाना जाता है। फिफ्थ अगर हम बात करें बोगीबील ब्रिज की, तो बोगीबील ब्रिज 4.94 किलोमीटर असम में है।
बोगीबील ब्रिज इज अ कंबाइंड रोड एंड रेल ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, बिटवीन धीमाजी एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन असम। धीमाजी और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के असम के बीच में है ये। बोगीबील रिवर ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। ये क्या है? ये है रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया। मतलब अलग अलग टाइप के ब्रिज होते हैं, कोई होगा वाटर ब्रिज, कोई होगा रोड ब्रिज, कोई होगा रेल कम रोड ब्रिज। सो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर कभी पूछा जाए कि बोगीबील ब्रिज किस टाइप का ब्रिज है, तो ये रेल कम रोड ब्रिज है जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। एज इट इज सिचुएटेड इन एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, इट इज इंडियाज फर्स्ट ब्रिज टू हैव फुली वेल्डेड स्टील कंक्रीट सपोर्ट बीम्स दैट कैन विथस्टैंड अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड अप टू 7 ऑन द रिक्टर स्केल। यहाँ पर इस ब्रिज की खासियत यह है कि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया में सिचुएटेड है, यानी कि जहाँ कभी भी भूकंप आने की संभावना होती है। तो इसीलिए इस ब्रिज को क्या किया गया है, ये पूरी तरीके से वेल्डेड है, स्टील कंक्रीट से इसे बनाया गया है, ताकि अगर अर्थक्वेक आता भी है तो उसमें भी ये ब्रिज खड़ा रहे। और रिश्टर स्केल से इसकी जो मैग्नीट्यूड है कब कितनी है, 7 है ऑन द रिश्टर स्केल, ताकि अगर भूकंप आए तब भी ये ब्रिज गिरे नहीं। इस तरीके से इसे बनाया गया है। It is Asia's second longest rail cum road bridge and has a serviceable period of around 120 years. इसका सर्विसेबल पीरियड कितना है, 120 साल, यानी कि 120 साल बाद इसे रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है। एशिया का ये दूसरा लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि एशिया का ये दूसरा लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, बोगीबील ब्रिज, जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने भारत के 5 लॉन्गेस्ट ब्रिज के बारे में डिस्कस किया है। बाकी के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को। आज अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा हो और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।